जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। आज से अपन राजवल्लभ ग्रंथ इसको आरंभ कर रहे हैं। इस ग्रंथ में 14 अध्याय हैं, 14 चैप्टर्स हैं और अप्रॉक्सीमेटली 484 श्लोक हैं। सूत्रधार मंडन द्वारा रचित ये जो ग्रंथ है राजवल्लभ, ये बहुत पॉपुलर है, बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है। सूत्रधार मंडन ने रूप मंडन, प्रासाद मंडन, राजवल्लभ इत्यादि ग्रंथों की रचना की है। उसमें से हम राजवल्लभ ले रहे हैं और इसका जो प्रथम अध्याय है उसका नाम है मिश्रक लक्षण। मिश्रक लक्षण, और इसमें जो अपन श्लोकों को देखेंगे वो हेडिंग वाइज देख रहे हैं। जैसे कोई एक विषय लिया, जैसे आज मंगलाचरण है तो मंगलाचरण को देखेंगे और इस पाठ को यहीं समाप्त कर देंगे, 2, 4, 5, 10 मिनट जितना भी समय लगेगा। उसके बाद दूसरा विषय आएगा, उसका दूसरा पाठ रखने का प्रयास करेंगे। तो अभी मंगलाचरण से आरंभ करते हैं। मंगलाचरण के 4 श्लोक हैं प्रथम अध्याय मिश्रक लक्षण में। साथ ही साथ हम ये भी प्रयास करेंगे कि जो भी श्लोक का अपन हिंदी या अंग्रेजी अनुवाद देखें, भाषांतर देखें, तो आज के समय में उसकी क्या प्रासंगिकता है, उपयोगिता है, या वास्तु सुधार में उसको किस प्रकार से उपयोग में लाया जा सकता है, उसको भी देखने समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रथम अध्याय जो है राजवल्लभ ग्रंथ का, उसका नाम है मिश्रक लक्षण, मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अपन साथ ही साथ इसका आंग्ल भाषा में भी अनुवाद कर रहे हैं, वो भी उपलब्ध है। तो अभी ये हिंदी अनुवाद को देखते हैं। तो मिश्रक लक्षण यानी मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें जो है वो मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं। सभी ग्रंथों में एक परंपरा मिलती है मंगलाचरण की, प्रेयर की, प्रार्थना की। उसका उद्देश्य यह होता है कि चित्त एकाग्र हो जाए, मन जो है हमारा वो एकाग्र हो जाए, सिंगल पॉइंट पे फोकस हो जाए, एक अग्र, इधर उधर बिखरा ना रहे। दूसरा उद्देश्य होता है कि व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वो उपकरण की भांति कर रहा है, उपकरण की तरह कर रहा है, और सारा कार्य जो है वो प्रकृति कह लो, नेचर कह लो, ईश्वर कह लो, गुरु कह लो, वो उसकी प्रेरणा से हो रहा है। और जो ग्रंथकार कह लो या कार्य करने वाला कह लो, वो केवल एक उपकरण है कि जैसे पेन लिखता है और जो उससे लिखवाना चाहता है वो डिसाइड करता है कि क्या लिखवाना है, तो पेन उपकरण हुआ। तो इसी प्रकार ग्रंथकार अपनी जो सीमित अहमता है उसको समर्पित करता है और गुरु की, ईश्वर की जैसी प्रेरणा मिलती है उसके अनुसार वो कार्य करता है। तो यहाँ आरंभ करते हैं प्रथम श्लोक से। इस श्लोक को भी थोड़ा रीड कर लेते हैं, आधे श्लोकों को ना देखते हुए डायरेक्ट अनुवाद देखेंगे। तो ये सबसे पहले जो अनुष्टुप लिखा है वो छंद है, रिदम है, उसको कैसे पढ़ना। तो अनुष्टुप जो छंद होता है उसमें 8-8 पर विराम लेके उसको पढ़ते हैं। इसमें छंदों का नाम भी आया है प्रत्येक श्लोक के साथ। तो पहला जो श्लोक है वो कह रहे हैं, आनंदम वो गणेशार्क विष्णु गौरी महेश्वराः देवाः क्रुयुः श्रियम सौख्यम आरोग्यम ग्रह संपदः। प्रार्थना कर रहे हैं कि गणपति, सूर्य, विष्णु भगवान, पार्वती माता और महादेव आपको आनंद दें और ऐसा घर आपको प्रदान करें जो सदा लक्ष्मी, सुख और आरोग्य से युक्त रहे। इस प्रकार की प्रार्थना प्रथम श्लोक में की गई। दूसरा जो श्लोक है उसमें गणेश जी की स्तुति है। तो गणेश जी का वर्णन करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए
प्रार्थना करते हुए उनकी प्रतिमा पे थोड़ा सा फोकस हो रहे हैं, एकाग्र कर रहे हैं चित्त को, मन को, कि जिनका एक दांत है, जिनका शरीर सिंदूर से शोभायमान है, जिनकी विशाल सूंड है, जिनका शरीर सर्प से सुशोभित है, सिद्धि और बुद्धि नाम की जो स्त्रियां उनकी सेवा करती हैं। इतना ही नहीं, सभी कार्य के लिए देव नाग मनुष्य जन जिनकी सेवा करते हैं, ऐसे पार्वती के पुत्र गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ, स्तुति करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद सरस्वती जी की स्तुति है, क्योंकि अपनी यह परंपरा है, फिर सबसे पहले गणेश जी की स्तुति करना। अब ये अपना ग्रंथ जो है वो विद्या से संबंधित है, तो विद्या की जो देवी हैं वो सरस्वती हैं, तो उनकी स्तुति की गई। उनके बारे में क्या कहा? ये कहा कि जिनको जानने में ब्रह्मा आदि देवता भी समर्थ नहीं है, और जिन्हें तीनों लोक नमस्कार करते हैं, जो कल्याणकारियां हैं, आद्य हैं, ब्रह्मा विष्णु रुद्र जिन्हें बारंबार नमस्कार करते हैं, वो सदा सभी प्राणियों में निद्रा, क्षुधा, तृष्णा के रूप में रहती है। ऐसी जो चैतन्य रूप ब्रह्मपुत्री है वो मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे विश्व को अवलोकन करने की, देखने की शक्ति प्रदान करें। तो पहले गणेश जी की प्रार्थना हुई, फिर सरस्वती जी की प्रार्थना हुई, और अब ये ग्रंथ जो है वो वास्तु का है, तो वास्तु के जो देवता कह लो, विश्वकर्मा जी कह लो, अब उनकी प्रार्थना की कि जिनके एक हाथ में गज है, दूसरे में सूत्र है, धागा है, मेजरिंग टेप कह लो, कमंडल है, पुस्तक है, ज्ञान सूत्र है अन्य हाथ में, और जो हंस पर आरूढ़ हैं, 3 नेत्र हैं, सिर पर मुकुट है, सारा शरीर जो है वो वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, और जिन्होंने तीनों लोक के देवघर राजघर के रचना की है, ऐसे जगत के हितकर्ता विश्वकर्मा जी आपकी, हम सब की रक्षा करें। इस प्रकार की प्रार्थना की गई। प्रतिमा विज्ञान के अंतर्गत हम स्टडी करें हैं कि वो हंस जो है निर्क्षीर विवेक को प्रकट करता है इत्यादि। यहाँ प्रेयर है, यहाँ प्रार्थना है, और वास्तु में उसका क्या उपयोग करना, कैसे उपयोग करना, अब उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो हमने मंगलाचरण के 4 श्लोक देखे। तात्पर्य क्या है आज के कॉन्टेक्स्ट में, आज के समय में उसका कैसे उपयोग करना, उन श्लोकों का, उनको कैसे उनका अर्थ लगाना, या वास्तु सुधार में उसका क्या उपयोग है। तो चाहे स्वयं के लिए हो, चाहे अपने जातक कह लो, क्लाइंट कह लो, जिसके लिए आप वास्तु परामर्श करते हैं उसके लिए कह लो, क्या चीज़ ध्यान में रखना है कि जो भी आपका व्यापार है, व्यवसाय है, चाहे वो शिक्षण का है, चाहे चिकित्सा का है, चाहे और कोई कार्य आप करते हैं, जो भी कार्य आप करते हैं, तो प्रत्येक कार्य के पूर्व, चाहो तो ऐसा समझ लो कि दुकान खोल रहे हैं, तो दुकान खोलने के पूर्व, यानी आपने जो दुकान खोली और अब जब काम शुरू कर रहे हैं उसके पहले शांत चित्त से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, आपने मुझे इस योग्य दिया और मैं इस कार्य को कर रहा हूँ, जैसी आप प्रेरणा देंगे वैसा मैं कार्य को करूँगा। यानी स्वयं का जो अहंकार है, ईगो है, उसको समर्पित करके ईश्वर से प्रार्थना करें, अर्थात चित्त को एकाग्र करके, चाहे ब्रीदिंग के थ्रू करे, ध्यान के थ्रू करे, प्रार्थना के थ्रू करे, प्रेयर के थ्रू करे, तो पहले चित्त को एकाग्र करें और फिर धीरे 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 स्वयं का जो अहंकार है उसको समर्पित करें। अहंकार समर्पित करने का मतलब क्या है, का अर्थ क्या है कि कर्तव्य बुद्धि से कर्म करें। मेरा ये धर्म है, धर्म मतलब कर्तव्य, ड्यूटी, कि मान लो मैं शिक्षक हूँ तो मेरा ये धर्म है कि प्रॉपर तरीके से शिक्षण करना, कराना, जो भी ज्ञान अपने पास है उसको, जो भी शिष्य आया, स्टूडेंट आया, उसको पूरा पूरा देना, छिपाना नहीं। जैसी उसकी बुद्धि है उसके अनुसार, उसकी पात्रता के अनुसार उस लेवल पे जाके उसको ज्ञान को देना। तो जो भी अपना कर्म है उसको कर्तव्य बुद्धि से करें, स्वार्थ बुद्धि से न करें। भगवान ने कहा है भगवत गीता में, श्रेयांसो धर्मो विगुणः पर धर्मसो अनुष्ठितात्,
स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। तो अपने धर्म का पालन करें, अपने कर्तव्य का, जो भी प्रोफेशन में है अपन, उसका बिल्कुल निर्मल चित्त से पालन करें। तो धीरे धीरे जब ऐसा करेंगे तो चित्त निर्मल हो जाएगा। तो कर्तव्य बुद्धि से करें, स्वार्थ रहित बुद्धि से करें। और कभी भगवत गीता का 3 अध्याय का 30वां श्लोक भी देख लेना, कैसे कार्य को करते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास्य आध्यात्म चेत निराशी निर्मम भूत्वा युद्धस्व विगतजोरा। यानी क्या कर, कर्म कर, भगवान को अर्पित कर, ममता रहित होकर कर, निर्मम, है ना, आसक्ति रहित होकर कर्म कर, दृष्टा भाव में कर्म कर। अभी एकदम सरल करें तो कर्तव्य बुद्धि से अपने को अपना कार्य करना चाहिए। तो जब कर्तव्य बुद्धि से कार्य करेंगे तो उसका पूरा पूरा फल प्राप्त होगा। आम की गुठली बोई तो वृक्ष काय का लगेगा? आम का लगेगा। तो जो भी हम कर्म करेंगे उसका जो परिणाम है, फल है, वो हमको प्राप्त होगा। तो जो मंगलाचरण है वो 2 कार्य करता है। एक तो चित्त को एकाग्र करता है, फिर धीरे धीरे वो चित्त निर्मल होता है। और दूसरा जो अहंकार है, अहम है, ईगो है, उसको सरेंडर करता है। तो अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। आगामी पाठ में इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।